वेलकम एवरीवन। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है इज मैटर अराउंड अस प्योर, जो कि 9th क्लास का सेकंड चैप्टर है। और ये जो चैप्टर का नाम है ना, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास की सारी चीजें प्योर हैं, यानी कि शुद्ध है? तो हम क्या समझते हैं प्योर का मीनिंग, और साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग प्योर का क्या मीनिंग होता है, ये इसमें हम पहले समझेंगे। अगर पूरे चैप्टर की बात करें तो चैप्टर आपको हो सकता है बाई पेजेस, अकॉर्डिंग टू पेजेस आपको बड़ा जरूर लग रहा हो, लेकिन अगर हम टॉपिक वाइज फोकस करें तो काफी इजी है और शॉर्ट चैप्टर है। जैसे सबसे फर्स्ट इसमें है, एक तो आपका प्योर सब्सटेंसेस के ऊपर डिफाइन किया गया है, दूसरा है मिक्सचर्स, उसके बाद जिसको हम मिक्सचर्स भी बोल सकते हैं, सॉल्यूशन, फिर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे जनरली प्योर सब्सटेंसेस को, थोड़ा सा मिक्सर्स को, उसके टाइप्स को, और फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस को। सॉल्यूशन थोड़ा अपने आप में एक इंटरेस्टिंग और आगे उसका काफी यूज है, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। क्लियर? सबसे फर्स्ट यहाँ पे है प्योर सब्सटेंसेस, और जो मीनिंग है आपका इज मैटर अराउंड अस प्योर, इसका क्या मीनिंग है पहले समझते हैं। वाकई के हमारे आसपास की सारी चीजें प्योर हैं? साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग प्योर का डेफिनेशन सिर्फ एक ही चीज होता है कि प्योर जो है जिसमें सिंगल टाइप के पार्टिकल्स ही सिर्फ हों। जैसे अगर लेट से मान लीजिए इंक मिला हुआ है, तो सिर्फ इंक मिला हुआ है, इंक ही पूरा ऊपर से नीचे तक है। या आप शुगर के एग्जांपल लें, ठीक है ना, जैसे चीनी। तो चीनी क्या होता है, अगर आप पूरे के पूरे क्वांटिटी में चीनी, उसमें फिर दूसरा टेस्ट आपको नहीं मिल रहा है। तो प्योर सब्सटेंसेस का एक डेफिनेशन है, प्योर सब्सटेंसेस कंसिस्ट ऑफ सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर, जो कि साइंटिफिक डेफिनेशन है, या फिर जिसमें सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स हो, मतलब एक ही तरीके के पार्टिकल्स पूरी तरीके से मिले हों उसमें, तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो प्योर सब्सटेंसेस है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए सेल्स हमारे बॉडी में मिला हुआ, हालांकि इससे कनेक्टेड नहीं, बस आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। सेल्स मिला हुआ है, तो सिर्फ एक सेल्स जो है वो पूरा एक ही टाइप का सेल्स है, उसमें फिर और कोई मिक्स नहीं कुछ किया गया है, बिल्कुल एक ही टाइप का, इसलिए लिखा गया है सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, उसमें दूसरा और किसी टाइप का पार्टिकल्स नहीं होना चाहिए। तो प्योर सब्सटेंसेस इज बेसिकली अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, जिसमें सिर्फ एक ही टाइप का पार्टिकल्स को हो, उसे बोलते हैं हम प्योर सब्सटेंसेस। क्लियर? अब इसमें आपकी चूंकि चैप्टर की अकॉर्डिंग प्योर सब्सटेंसेस के टाइप्स को लास्ट में बताया गया है, उसके पीछे भी कुछ रीजन है, लेकिन मैं जनरली इसको पहले इसलिए बताता हूं ताकि आप प्योर सब्सटेंसेस का जब डिस्कशन हो तो उसके सारे फॉर्मेट एक साथ ही खत्म हो, वो इजी लगेगा। क्योंकि फिर जानते क्या होता है, साइकोलॉजिकली जब आप किसी टॉपिक को एक बार सुन लेते हैं, जैसे प्योर सब्सटेंस आपने पहले सुन लिया, मैं आपको ऐसे ही टॉपिक था तो डिस्क्राइब जरूर करता, और फिर आप लास्ट में प्योर जब सब्सटेंसेस फिर से पढ़ना होता है ना, तो आपको लगता है आप पढ़ चुके हैं और आप शायद थोड़ा सा लेजनेस फील करते हैं, साइकोलॉजिकली होता है। खैर, मैं इसलिए पहले वन बाय वन इसको यहीं पे क्लियर कर देता हूं। प्योर सब्सटेंसेस के दो टाइप्स होते हैं जनरली, जिसमें एक होता है आपका एलिमेंट्स, सेकंड होता है कंपाउंड्स। क्लियर? एलिमेंट्स क्या होता है? एलिमेंट्स मैंने यहां पे लिखा है बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैनॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शंस। मैं रिपीट करता हूं, एलिमेंट्स इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर that cannot be broken down into simpler substances by chemical reactions। एलिमेंट क्या है कि वो बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर है जिसको हम लोग तोड़ नहीं सकते, cannot be broken down into simpler substances by chemical reaction। केमिकल रिएक्शंस के हेल्प से हम उसको और स्मॉलर फॉर्म में नहीं ब्रेक कर सकते, दैट इज एलिमेंट्स। सेम कंपाउंड इसके अपोजिट आप ले सकते हैं, मतलब लगभग इंटर का दर्जा आप ले सकते हैं, composed of two or more elements chemically composed in a fixed proportion। यहां पे समझिएगा, कंपाउंड्स जो है टू और मोर एलिमेंट्स से मिलकर कंसिस्ट ऑफ बना हुआ है, कंपोज्ड ऑफ टू और, जब दो और दो से ज्यादा एलिमेंट्स मिल जाते हैं तो कंपाउंड्स बन जाता है। लेकिन उसमें एक चीज आपको क्लियर रखना पड़ेगा, जो लास्ट का है, केमिकली कंपोज इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। उनका जो केमिकल कंपोजिशन होता है, मतलब जितने, आप जैसे मान लीजिए बोलते हैं कि समझाने के लिए आपको समझ लीजिए 5 लीटर 6 लीटर दो चीज को मिलाया गया है, तो जो केमिकल प्रोपोर्शन होता है ना, दो NaCl मिला हुआ है, तो केमिकल कंपोजिशन उनका फिक्स्ड होता है, ना ज्यादा ना कम, एक अमाउंट पे फिक्स होता है, उसको वेरिएशंस नहीं किया जा सकता। क्लियर? तो ये होता है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। दूसरा आपसे रिक्वेस्ट है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज जो आपके बुक में दिए हुए हैं, वो आपको जरूर इसके प्रॉपर्टीज एक और दो, आपको खुद एक काम करना है। मैंने बेसिक सिर्फ मेजर आपको बताया, जो कि आपके चैप्टर के लास्ट में मिल जाएगा, इसी चैप्टर के लास्ट पेजेस में। क्लियर?
तो वहां पे आपको एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के एक और दो प्रॉपर्टीज, एटलीस्ट कम से कम 3 या 4 प्रॉपर्टीज आपको होना चाहिए। एटलीस्ट 3 प्रॉपर्टीज भी आपके माइंड में है तो एग्जाम में आपको डेफिनेटली काम आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि डिफरेंस पूछ देता है या दोनों के प्रॉपर्टीज लिखने के लिए बोल देता है। तो आप इस डेफिनेशन के अलावा 2 और प्रॉपर्टीज उसके ध्यान रखेंगे और आपको देख के लिख के अपने माइंड में रख लेना है। क्लियर? अब बात करते हैं उससे आगे। प्योर सब्सटेंसेस का डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया, उसके टाइप्स आपको क्लियर हो गए। अब दूसरी चीज आते हैं जो कि आगे है मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर जनरली क्या होता है? तो मिक्सचर की अगर बात करें तो जनरली ये क्या होता है, पहली बात इसको पूरी तरीके से डिफाइन तो मैं सेकंड वीडियो में जरूर एक बार करूंगा, लेकिन मिक्सचर्स में और सॉल्यूशन में दोनों में काफी अंतर होता है, ये बात दिमाग में रखिएगा। मिक्सचर्स एंड सॉल्यूशंस आर नॉट द सेम, पहली बात। तो पहला चीज कि मिक्सचर्स के यहाँ पे टाइप्स होते हैं 2, एक होता है होमोजेनस और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। तो होमोजेनस और हेट्रोजीनियस में क्या फर्क है? होमोजेनस को आप एग्जांपल सिर्फ समझिए, आपको एग्जांपल बताता हूं फिर डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे शुगर इन वाटर, जैसे चीनी पानी का घोल जिसे आप कह रहे हैं, वो है होमोजेनस का एग्जांपल। और अगर हेट्रोजीनियस का एग्जांपल करें तो ऑयल इन वाटर। आप खुद सोच के देखो, आपको ये याद रखना जरूरी है सिर्फ समझने के लिए। शुगर इन वाटर होमोजेनस क्यों है? देखिए, पूरी तरीके से जो मिल जाए, जिसको आप सेपरेट भी ना कर सके। जैसे मान लीजिए आपने चीनी और पानी मिला दिया तो वो तो मिठास हो गया। अब आप मुझे बताइए किसी प्रोसेस से आप क्या चीनी को और पानी को अलग कर सकते हैं? तो नहीं। अगर आप जब पानी पी रहे हैं, मतलब वो सॉल्यूशन जिसमें शुगर एंड वाटर ऑलरेडी मिल गया है, अब वो एक सॉल्यूशन की तरह काम कर रहे हैं। अब मुझे एक चीज आप सोचिए, बताइए कि क्या आप जब पानी पीते हैं और उसकी जो मिठास है, तो पूरी मिठास जितना पूरा का पूरा आपने पानी पी लिया है तब तक उसकी मिठास सेम रहती है। ऐसा तो नहीं होता कि आप थोड़ा पीते और पीने के बाद थोड़ा सा मीठा लगता, फिर नीचे जाते, फिर खट्टा लगता, ऐसा कुछ होता नहीं है, फिर कम ज्यादा। तो इसलिए आपको समझना जरूरी है कि होमोजेनियस में थ्रू आउट द प्रोसेस एक ही चलता है उसका, राइट? तो उसका एग्जांपल शुगर इन वाटर आप ले सकते हैं। उसके बाद हेट्रोजेनियस का ऑयल इन वाटर, जो पूरी तरीके से नहीं घुले, किसी न किसी प्रोसेस से उसको हम सेपरेट और कैटलिस्ट कर सकते हैं। जैसे ऑयल इन वाटर की मैं बात करूं, और भी इसके एग्जांपल से मैं समझने के लिए जो इजिली कनेक्ट हो जा सकता है, इसलिए मैंने एग्जांपल लिखा। अगर आप पानी के ऊपर अगर आप तेल डालते हो, जनरली कुकिंग ऑयल भी डालते हो, तो फ्लोट करता है, वो उसमें पूरी तरीके से मिलता नहीं है। जिस तरीके से चीनी और पानी मिल जाता है उस तरह से तेल नहीं मिलता। तो इसलिए ये हेट्रोजीनियस है, क्योंकि इसमें थ्रू आउट द प्रोसेस, थ्रू आउट इसमें बिल्कुल भी अच्छे ढंग से नहीं मिल पाता। तो ये जनरली उसके 2 हैं, इसको और थोड़ा डिटेल में हम लोग कवर करेंगे, लेकिन फिलहाल ये आप जरूर दिमाग में रखेंगे क्योंकि ये जरूरी है जानना, राइट? उसके बाद आपका थर्ड सॉल्यूशन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फोर्थ जो आपका है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस चूंकि बहुत आप पहले 7th में या बहुत पहले भी 7th क्लास में जनरली तो होता ही होता है, फिर 9th में तो इसका फिर यूज है ही है। फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस, आराम से इसका डिफरेंस आता है जनरली। फिजिकल चेंजेस को समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि किसी भी एलिमेंट्स का या किसी भी मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। अगर आप फिजिकल प्रॉपर्टी समझ गए कि क्या चेंजेस होगा, तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि फिजिकल चेंजेस क्या होता है, राइट? अब जैसे देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने यहां पे लिखा है मैटर का, जैसे कि किसी भी मैटर का कलर, हार्डनेस, रिजिडिटी ले लीजिए, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब के सब किसी भी मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाते हैं। मतलब समझने के लिए क्या, कि अगर इन सब में से कुछ भी चेंजेस होता है, जैसे अगर बॉइलिंग पॉइंट चेंज हुआ या फिर मेल्टिंग पॉइंट चेंज हुआ, तो आप कह सकते हैं कि वो फिजिकल चेंज है। आपको क्लियर हो रहा है? ये समझना, देखिए डेफिनेशंस और आप तो दिमाग में रख लेंगे, सीरियसली बता रहा हूं आपको, बट इस चीज को रिलेट करना ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी कंफ्यूजन भी हो जाता है। इसी वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज को आप क्या समझेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज का मीनिंग है हार्डनेस, रिजिडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग इन बॉइलिंग पॉइंट, कलर, ये सब चेंजेस हो रहा है, तो आप सीधा दिमाग में स्ट्राइक करना कि ये फिजिकल चेंजेस होगा। अब यहाँ पे फिजिकल चेंज में लिखा है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स, मतलब वन फॉर्म टू अनदर, जैसे सॉलिड टू लिक्विड, जैसे आइस मेल्ट हुआ इनटू वाटर, वो भी एक फिजिकल चेंज है क्योंकि वहां केमिकल प्रोसेस है। दूसरी तरीके से यहाँ पे केमिकल चेंजेस की बात अगर करते हैं, सेम केमिकल चेंज में क्या ब्रिंग्स चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज, उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आती है, फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज नहीं आता। जैसे मैंने यहाँ लिखा है वाटर एंड कुकिंग ऑयल,
आर लिक्विड, समझना यहाँ ध्यान से, वाटर भी लिक्विड है, कुकिंग ऑयल भी लिक्विड है, लेकिन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, सॉरी डिफरेंट है, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। जैसे अगर आप बात करोगे वाटर की, तो वाटर एक फायर एक्सटिंग्विशर को क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम करता है, मतलब वाटर आग को बुझाने में काम करता है। लेकिन अगर आप बात करो ऑयल की, तो आग जलाने में काम करता है। तो दोनों का तो लिक्विड है, फिजिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट है। ये क्लियर करना आपको जरूरी है। समझ में आ गया? तो आई होप क्लियर होगा। और जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल आइस मेल्ट्स का लिखा है, फिर यहाँ लिखा है बर्निंग, लेकिन यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल लिखा है बर्निंग ऑफ कैंडल। याद रखना, बर्निंग ऑफ कैंडल इज बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। आप खुद सोच सकते हो, समझ में आया? क्योंकि दोनों का डेफिनेशन क्लियर है। क्यों बर्निंग ऑफ जो कैंडल है, जो कैंडल आप जलाते हैं दीपावली वगैरह में भी, तो जो कैंडल जलता है तो वो फिजिकल चेंज भी होता है, केमिकल चेंज भी होता है। तो सिंपल डेफिनेशन से आप उसको आराम से इजीली दे सकते हैं, क्योंकि उसका एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होता ही होता है डेफिनेटली। केमिकल चेंज क्यों होता है? क्योंकि उसका जो ओरिजिनल केमिकल फिक्स प्रोपोर्शन होता है उसमें भी चेंजेस आते ही आते हैं। इस वजह से आप ये चीज ध्यान रखेंगे। और ये डिफरेंस और ये जो पॉइंट्स, अब आपको ये जो इतना सारा लिखा हुआ लगेगा, तब आपको ये छोटा लगेगा, ये कुछ भी बड़ा नहीं लगेगा। तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर होगी। इसमें मैंने आपको प्योर सब्सटेंसेस, उसके टाइप्स, फिर उसके बाद मैंने मिक्सचर्स को थोड़े उसके टाइप्स बताए, फिर उसके बाद फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आपके पास सही। फिजिकल चेंजेस को आप तभी अच्छे से समझ सकते हैं जब आपको पता होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, जिसका भी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज है उसको फिजिकल चेंज। केमिकल चेंजेस को हम जनरली केमिकल रिएक्शंस भी बोलते हैं, ये आप ध्यान रखें, सिंपल चीज है। केमिकल चेंजेस को हम केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर होगी। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन को और जो भी थोड़े और बहुत पार्ट इसमें बचे हैं उसको और उसमें डिफाइन करेंगे। तो आई होप आपको डाउट क्लियर होगा, और कुछ भी है तो आप पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है।